नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि कल था आपका 26 फरवरी 2023 और कल आपका HCM CRPF का एग्ज़ाम था। सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम समाप्त हो गए थे। सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न प्राप्त हुआ था, सभी प्रश्नों को लेकर ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जिनके आने वाले समय में एग्ज़ाम देना शेष है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज की एक कंबाइंड शिफ्ट का वीडियो। कल किसी कारणवश मैं कंबाइंड शिफ्ट वाला वीडियो रात को पोस्ट नहीं कर पाया था और नहीं बना पाया था, थोड़ी काम थी, तो आज बना दे रहे हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, आलू अट्टू अलाई अट्टू नृत्य कहाँ से संबंधित है। देखिए, अलाई अट्टू नृत्य जो है ये नागालैंड से संबंधित है। नागालैंड से आपका हॉर्नबिल संबंधित है। ठीक है, हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है। तो हॉर्नबिल को कहा जाता है जो नागालैंड में जो है आपका मनाया जाता है। और नागालैंड के जो राज्य के पक्षी हैं ये भी आपका हॉर्नबिल ही है। इसके अलावा नागालैंड अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना एकमात्र ऐसा राज्य रहा जहां पे निगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर मापी गई थी -0.6%। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। फगुआ संगीत कहाँ का है। देखिए, जो फाग या फगुआ जो है ये आपका यूपी, बिहार इत्यादि में होली के मौके पे गाया जाता है। ठीक है, राग का नाम है फाग। तो अब इसमें डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या था, तो फिलहाल इसके ऑप्शन नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया था। हमने पहले पोल के माध्यम से क्वेश्चन पूछा था आपसे। ठीक है, तो फुटबॉल संघ के नए अध्यक्ष जो है ये आपका कल्याण चौबे जी को बनाया गया है। कल्याण चौबे जी को जो है बनाया गया है। इसके अलावा अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। काफी इजी सा क्वेश्चन था ये। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा होती है। एओ ह्यूम के द्वारा होती है। प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन संभालते हैं। WC बनर्जी संभालते हैं। ठीक है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन कब होती है। 1907 में। कहाँ पर होती है। सूरत के अंदर। अध्यक्षता कौन करते हैं। रास बिहारी घोष करते हैं। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है। तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वतंत्रता की मांग की गई थी या स्वराज की मांग की गई थी। तो 1929 लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता कौन कर रहे थे। JL नेहरू। ठीक है, कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। देखिए, प्रयोग करने और मांगने में फर्क है ना। तो ये आपका कलकत्ता के अंदर प्रयोग किया गया था और ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हो रहे थे। और 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वहां पे स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, और जो विभाजन हुआ वो तो देख ही लिए। ठीक है, चलते हैं आगे। हाँ, महात्मा गांधी एक ही बार 1924 में अध्यक्षता किए हैं और वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कांग्रेसी नेता का जो आंदोलन चल रहा है भारत जोड़ो आंदोलन राहुल गांधी का, ये तो आपको समझ में आया ही है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में जो है अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है इनके मुख्यमंत्री हैं। इनको जो है कुल 68 सीटों में 40 सीट मिला था कांग्रेस को, 25 सीट बीजेपी को और 3 सीट अन्य को। 68 सीट पे चुनाव हुआ था हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, इसके बाद एक राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर जो है आपको यह स्थापित किया गया है। कहाँ पे। राजस्थान के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कांग्रेस से रिलेटेड ही पर्सन थे राजीव गांधी साहब, जो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी हुए थे, है ना। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि 1351 से 1358 तक दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन किया था। देखिए, सब दिन दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आ रहे हैं और जो ज्यादातर आ रहे हैं क्वेश्चन आपके इस फॉर्म में आ रहे हैं कि इस पीरियड से इस पीरियड तक किसका जो है शासन रहा था। ठीक है, तो एक बार इसे देख लेंगे अगर आपका एग्जाम बाकी है तो फिरोज शाह तुगलक का जो है 1351 से 1398 लगभग 37-38 वर्ष तक इनका जो है शासन रहा था। फिरोज तुगलक ये वही है जो आपका नहर निर्माण जो है बड़े पैमाने पे करवाया था। बड़े पैमाने पे मतलब 3-4 बड़े बड़े नहर का निर्माण करवाया था। वैसे सबसे पहले नहर निर्माण का जो सिलसिला है ये तुगलक वंश के ही शासक गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम तो गयासुद्दीन तुगलक, बड़े पैमाने पे तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कई प्रकार के कर भी लगाए थे। खम्स खराज, है ना, खम्स खराज जकात, ये सब जो है आपका कर लगाए थे। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक जो है
ये जो कुतुब मीनार आप देख रहे हैं उसमें जो है कुछ ऐड करवाया था, मतलब सबसे पहले तो ऐबक ने नींव रखा था, फिर अपने इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और फिरोज शाह तुगलक इसमें रुचि लिए थे जीर्णोद्धार में। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, इसने फ्लोर बनवाया था। इसके अलावा पहली डबल डेकर ट्रेन नहीं पूछा गया था, बस पूछा गया था कहाँ चलाई गई थी, तो ये भी आपका मुंबई के अंदर चलाया गया था। मुंबई के अंदर हाल में ही मेट्रो का ट्रायल हुआ है, तो ये बात भी ध्यान रखना है आपको, है ना। सबसे पहले इंडिया में मेट्रो की बात करेंगे तो सबसे पहले इंडिया में मेट्रो आपका चला था कोलकाता के अंदर। ठीक है, कलकत्ता के अंदर 2010 में इसे जो है आधिकारिक रूप से भारतीय रेल का एक इकाई माना गया था। इसके बाद जो है कई जगह मेट्रो चले, जैसे दिल्ली, जयपुर, अब तो यूपी में भी है ना, चल मतलब बनाई जा रही है, शायद चालू भी हो गया यूपी में, अभी इतना कंफर्म नहीं है। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाई गई थी, तो 1920 से 1922। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें ये ऑप्शन नहीं था, 1920 से 1921 था, तो सबसे क्लोजेस्ट वही होगा। ठीक है, तो 1920 से 1922, 1922 में जो बंद हुआ था, तो ये किस घटना के कारण बंद हुआ था, तो चौरा चौरी हत्याकांड के कारण बंद हुआ था। ठीक है, इसी के बाद जो है आपका 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। असहयोग आंदोलन में सभी भारतीयों का साथ मिला था, चाहे वो भी किसी भी कास्ट, किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, सभी ने इसमें साथ दिया था। इसके अलावा गांधी जी से अन्य जो आंदोलन है, 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह होती है, जो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम जो है आपका मतलब सत्याग्रह होता है, जिसमें गांधी जी इन्वॉल्व होते हैं। चंपारण सत्याग्रह आपके बिहार में होते हैं और ये 3 कठिया पद्धति के विरुद्ध में होती है। और इस सत्याग्रह के लिए जो आमंत्रण भेजा था ये राजकुमार शुक्ल था। ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसने इनवाइट किया था। ठीक है, इसके बाद गांधी जी के बारे में थोड़ा सा, 1893 में गए थे आपका अफ्रीका और 1915 में लौटे थे 9 जनवरी को। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2023 को प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मनाया गया। इंदौर जो है लगातार 6 टाइम इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसी जो 2023 में जो प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया गया, यहाँ पे गुयाना के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आए थे, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 21-22 किसने पेश किया था। देखिए 21-22 और जो अभी वर्तमान चल रहे हैं 23-24, ये सभी जो है निर्मला सीतारमन ने ही पेश किए थे, क्योंकि निर्मला सीतारमन जो है तब से लेकर आज तक जो है आपका वित्त मंत्री है। ठीक है, इसके अलावा अज्ञात तत्व जेड 120 किस समूह में रखा जाएगा। जेड 120 को बोल रहे हैं कि किस समूह में रखा जाएगा। इसको तो हल्की से मतलब धातु का जो है हल्का धातु माना जाएगा इसे, है ना, और इसे समूह 2 में जगह दिया जाएगा। वर्तमान समय में आवर्त सारणी में 118 जगह है, 118 ज्ञात तत्व है, खोजकर्ता आपका मोस्ले है, 7 आवर्त है, 18 वर्ग है, परमाणु क्रमांक पे आधारित होती है। ठीक है, इस 118 में जो है 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 उपधातु है। उपधातु कहने का मतलब जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलेनियम, ये सब जो है उपधातु है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में टोटल 63 ही तत्व थे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 ही वर्ग थे। मेंडेलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पे आधारित हुआ करता था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध कौन कौन से आर्टिकल है। तो शोषण के विरुद्ध जो है आपके 2 आर्टिकल है, कल ही बताया था, कल नहीं अब तो परसों हो जाएगा, परसों बताया था। थर्ड शिफ्ट वाली वीडियो जो 25 तारीख अपने मन से दिए थे उसमें बताया था कि भाई पहले समानता का पूछा गया, अब शोषण का पूछा जाएगा। शोषण के 2 आर्टिकल हैं 23 और 24, है ना, जिसमें 23 जो है बलात्श्रम पे रोक है, बलात्श्रम पे रोक है, या इसे मानव तस्करी पे रोक भी कहते हैं। 24 जो है बाल बाल जो मजदूरी है उस पे रोक है, मतलब जो 14 वर्ष से कम बच्चे को जो है ये कल कारखाने पे नहीं लगाया जाएगा। उसी प्रकार से समानता का आर्टिकल जो है 14 से 18 तक है, तो गिन लीजिए 5 गो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 25 से 28 तक है आपका धार्मिक स्वतंत्रता, तो ये 4 गो हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और अभी अभी आपने देखा शोषण के विरुद्ध 2 अधिकार है। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे, छऊ नृत्य को किस वर्ष अमृत धरोहर लिस्ट में यूनेस्को में शामिल किया गया था। देखिए छऊ नृत्य जो है ये झारखंड, बंगाल
और आपका एक आ जाता है ओडिशा। यहाँ पे किया जा सकता है, करा जाता है। तो इसको 2010 में जो है आपका यूनेस्को के अमृत धरोहर के रूप में लिस्ट में लिस्टेड किया गया था। इसमें और क्या क्या है भारत के, तो भारत के दुर्गा पूजा भी है, भारत की जो है दुर्गा पूजा भी है, इनके लिस्ट में शामिल है। इसके बाद विरासत शहर के रूप में पहली बार अहमदाबाद को शामिल किया गया था, फिर जयपुर को शामिल किया गया। उसके बाद भारत की जो साइट हैं सांस्कृतिक महत्व के विश्व धरोहर के, ये 40 साइट हैं। इसमें से आपका 32 सांस्कृतिक साइट है, 7 नेचुरल साइट है और 1 कंचनजंगा मिश्रित साइट है। यूनेस्को की स्थापना दोस्तों 1945 में होता है। मुख्यालय आपका पेरिस के अंदर है और वर्तमान में इनके जो चीफ हैं आंद्रे अजोलो है। ठीक है, तो ये सभी बातों को ध्यान रखते हुए आगे चलते हैं। यूनेस्को में सबसे अधिक साइट जो है ये आपका इंग्लैंड का है। किस देश का है सबसे अधिक साइट? तो इंग्लैंड का है। दूसरा स्थान चाइना का है और भारत का जो है 6th पोजीशन है साइट के हिसाब से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये सब तो बता ही दिया। 2022 में हुए राष्ट्रपति चुनाव किस क्रमांक के उपराष्ट्रपति चुनाव थे? उपराष्ट्रपति चुनाव पूछा गया था दोस्तों, राष्ट्रपति नहीं, वाइस प्रेसिडेंट पूछा गया था, उपराष्ट्रपति चुनाव पूछा गया था। तो 2022 में जो हुआ है आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो ये आपका 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए थे। और आपका जो है नायडू साहब, वेंकैया नायडू साहब जो 13वें वाइस प्रेसिडेंट थे, इनको रिप्लेस करके सक्सीड किए कौन? आपका जगदीप धनखड़ साहब ने सक्सीड किए। ठीक है, इसके अलावा जगदीप धनखड़ साहब जो है इससे पहले कहाँ पर थे? तो इससे पहले जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में पदासीन थे। ठीक है, बात करें इस बार के जो आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की चुनाव हुई है, तो इसमें विपक्षी कौन थे? तो मार्गरेट अलवा थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो है आनंद बोस साहब बन गए हैं। ठीक है, इसके अलावा 2022 में 15वें राष्ट्रपति की चुनाव हुआ था, है ना, 14वें उपराष्ट्रपति या 15वें राष्ट्रपति, राइट। झारखंड के पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जो है 15वें राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्षी मार्गरेट अलवा, राष्ट्रपति के चुनाव में यशवंत सिंह थे। ठीक है, इसके अलावा जो 2011 की जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की प्रतिशत क्या है? तो 6 उम्र से कम उम्र के बच्चों की, इस क्वेश्चन को मैं हार्ड के श्रेणी में रखूंगा। अब ऐसे कौन पूछता है भाई कि 20 साल से कम उम्र के बच्चे कौन है, 19 साल से कम उम्र के बच्चे कौन कितने हैं, है ना। तो 13.6% है। देश की कुल जनसंख्या उस समय 1.21 अरब आंकी गई थी। अब तो 130 अरब से अब से 130 करोड़ से कम नहीं होगा। विश्व की जनसंख्या भारत का जो है 17.5% फीसदी की जो है योगदान देता है। इसके अलावा इस तरीके से जो विश्व में टोटल 7 अरब जनसंख्या आंकी गई थी, इसमें से हर 6.5वां आदमी जो है इंडिया के अंदर ही निवास करता है। भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। और आपका जो है लिंगानुपात यहाँ से अभी तक नहीं पूछा गया है समग्र, तो समग्र लिंगानुपात 943, समग्र घनत्व 382, समग्र दशकीय वृद्धि 17.64 है ना, या 17.7 भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो टोटल जनसंख्या 1.2 अरब, साक्षरता दर 74.04% या फिर 73%, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। पुरुष साक्षरता 80.9 या 82.1 ये भी रह सकता है। 64.6 महिला साक्षरता। तो इस प्रकार से पुरुष महिला कम से कम जो है आपका इतना तो ध्यान रखना है आपको कि भाई जो है 80% लगभग जो है आपका पुरुष जो है मतलब साक्षर है, लिटरेट है, और 64.6 यानी लगभग 65% महिला है। 943 लिंगानुपात है, 382 आपका जो है जनसंख्या घनत्व है। ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जनगणना पे आधारित तो होल वीडियो आपको दे ही दिया हूँ, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आया तो बता दीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बाहर जरूर आया था जी, ये क्वेश्चन बाहर जरूर आया था कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की जो है तादाद कितनी है। ये मैंने नहीं बताया था, जो नहीं बताया था वो नहीं बोलूंगा झूठ कि मैं आपको बता दिया था। ठीक है, बाबर ने काबुली बाग मस्जिद कहाँ बनवाया था? तो ये पानीपत के अंदर बनवाया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में जो है जीतते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी को हराते हैं, और बाबर जो है भारत में मुगल वंश के संस्थापक बनते हैं। श्री चूड़ामन चूड़ामन है, ये चूड़ामन है, चूड़ामन जुमा मस्जिद, ये आपका केरल में है। ये इंडिया का सबसे पुराना मस्जिद है और ये आपका एसएससी फेज 10 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, ये आपका दिल्ली में है, जो ऐबक ने बनवाया था, मतलब शुरू करवाया था।
जिसे आप जो है कुतुब मीनार कहते हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू करवाया था, बाद में इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। बाबर की 4 प्रमुख युद्ध इस प्रकार से है। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526, इसके बाद खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ 1527, इसके बाद होता है आपका चंदेरी का युद्ध 1528, और इसके बाद होता है आपका घाघरा का युद्ध 1529। और ये चारों ही लगातार युद्ध में बाबर की विजय होती है। ठीक है, बाबर को कलंदर भी कहा जाता है क्योंकि दानशीलता की भावना रखते थे। बाबर के पिता का नाम शेख उमर मिर्जा है। इसके अलावा प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली किस राज्य में है? देखिए बनवाली में किस चीज का साक्ष्य मिला था? तो जो महल बने हुए थे ना खिलौना वाली, तो ये बनवाली में मिला था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बनवाली कहाँ पर है? तो हरियाणा के अंदर है। हरियाणा के अंदर ही आपका राखीगढ़ी है, जो इंडिया में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा साइट है। और इसे हड़प्पा कालीन ओवरऑल जो है, ये सबसे बड़ा जो साइट है वो कौन सा है? मोहनजोदारो, जो आपके पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे बड़ा साइट कौन सा है? आपका राखीगढ़ी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। धोलावीरा गुजरात के अंदर है, जो यूनेस्को में शामिल किया गया था 40वें साइट के रूप में 2021 में। 2022 के लिए यूनेस्को के लिए जो भारतीय स्थल का नाम गया है, ये है आपका होयसल का मंदिर। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सबसे दक्षिणी छोर दैमाबाद है हड़प्पा कालीन स्थल का ओवरऑल, तो ये महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। सबसे उत्तरी छोर आपका मांडा है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। और सबसे पूर्वी छोर जो है आलमगीरपुर है, जो आपका यूपी के अंदर है। तो ये सभी जो हड़प्पा कालीन अंतिम साइट है, ये 3 इंडिया में है, और एक है आपका पश्चिमी साइट जो आपका मोहनजोदारो है, सुरकोतदा है, जो आपका पाकिस्तान के अंदर है। पतन नगर कौन कौन सा था? तो लोहल था और सुरकतदा था। इसके अलावा बोलते हैं कि भाई कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा है आपका राजस्थान के अंदर। इसके बाद लोथल कहाँ है? तो लोथल है आपका गुजरात के अंदर। दैमाबाद, आलमगीरपुर, मांडा, इन सब की बात हमने कर लिया। राखीगढ़ी, बनवाली। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर भाला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया था? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पे कल मिस हो गया था, तो बाद में मैंने करेक्शन मैसेज के थ्रू कर दिया था। 89.1 कुछ है ना, 13, इस प्रकार से समथिंग मीटर जो है इन्होंने भाला फेंका था। एक बार करेक्ट कर लीजिएगा इसको। नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर की भाला जो है फेंक कर भारत को एकमात्र गोल्ड दिलाया था टोक्यो के अंदर। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। ठीक है, और टाटा जो आपका बीमा वाला जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये अभी नीरज चोपड़ा को मिला है, जैसा कि आप देखे ही होंगे। तो दोस्तों, ये थे कल के सभी शिफ्ट में आए प्रश्नों का एक एनालिसिस का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। मिलेंगे प्रथम शिफ्ट के वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। क्वेश्चन छूट गए थे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन प्रथम शिफ्ट का इंक्लूड ही नहीं हो पाया था, इसीलिए फिर से आ जाइए। एक प्रथम शिफ्ट में क्वेश्चन से पूछे गए थे, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। किसके किसके बीच होता है? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाबों के बीच। विजय कौन होते हैं? अंग्रेज, यानी जो है आपका रॉबर्ट क्लाइव की विजय होती है। रॉबर्ट क्लाइव जो है, इसके अलावा जो है ये प्रथम गवर्नर था इंडिया का। ठीक है, इसके बाद गवर्नर जनरल की पोस्ट बना बंगाल स्तर पे, जो बायरन हैंगस्टस हुआ। इसके बाद ओवरऑल इंडिया स्तर पे गवर्नर जनरल बने, फिर बने वायसराय। जो प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग हुआ। तो ये सभी बात को ध्यान रखेंगे, ये भी सीक्वेंस जरूरी है, बहुत छोटे छोटे एग्जाम में पूछ देते हैं। रॉबर्ट क्लाइव की जो विजय हुई थी इस युद्ध में, तराइन की प्रथम लड़ाई 1191 में हुई थी। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? कल 2 युद्ध पूछे गए थे। प्रथम शिफ्ट में इजी था क्वेश्चन, थर्ड शिफ्ट में इजी था क्वेश्चन, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में बहुत हार्ड था क्वेश्चन। पता नहीं एग्जामिनर ऐसा क्यों करता है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ये आपका त्रिगुट सेना और अंग्रेज के बीच में हुआ था। अंग्रेज के तरफ से हेक्टर मुनरो की सेना थी, और इधर अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह के बीच। तो ये तीनों कंबाइंड रूप से, और उधर इंग्लिशमैन, फिर भी इंग्लिशमैन की विजय हुई थी। इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हो गई थी। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई थी। स्वाभाविक सी बात है, हार जाने के रूप में। अगला प्रश्न, 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम का मेजबानी कौन किया था? तो ये आपका एमपी किया था 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम का मेजबानी। 36वें राष्ट्रीय खेल जो आपका हुआ था, ये आपका गुजरात में हुआ था 22 में। विश्व हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के अंदर आपका कहां पर हुआ है? उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम भुवनेश्वर में हुआ है।
ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गरीबी के मामले में भारत का कौन सा राज्य दूसरा जो है शीर्ष पे है, तो भारत में सबसे गरीब राज्य जो है बिहार है, सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार है, सबसे कम साक्षरता बिहार है, इसके बाद सबसे अधिक गरीब भी बिहार है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी बिहार है। तो काफी मायने में बिहार जो है नहीं ऊपर से तो नीचे से जरूर टॉप पे है। इसके अलावा झारखंड का सेकेंड स्थान है और इसके बाद उत्तर प्रदेश का थर्ड स्थान है। देखिए दोस्तों, बिहार में जितनी ज्यादा मतलब स्कोप ही नहीं है, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है ना, स्कोप नहीं है, स्कोप बहुत कम है वहाँ पे। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के थ्रू होती है, तो वित्त आयोग का गठन जो है आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, 5 ईयर के लिए किए जाते हैं। वित्त आयोग में जो है 1+4 के जो है क्वांटिटी में सदस्य होते हैं, यानी 5 होते हैं, एक अध्यक्ष 4 अन्य होते हैं। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग चल रही है। NK सिंह 15वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष हैं, तो ये बात ध्यान रख लेंगे। इसके बाद बजट शब्द का जो मेंशन है ये वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में आर्टिकल 112 में है। राष्ट्रपति का जो क्षमादान होता है आर्टिकल 72 में है। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग करना आर्टिकल 85 में है। लोकसभा को भंग करना वैसे तो जनरली 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन आपातकाल हो गए, कुछ अन्य कारण हो गए तो समय से पूर्व भंग भी किया जा सकता है और इसके कार्यकाल में बढ़ोतरी भी किया जा सकता है। आर्टिकल 85 पावर देते हैं प्रेसिडेंट को। इसके अलावा राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3 जब सत्र में न चल रहा हो तो उस समय जो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। भारत का महान्यवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत करते हैं। रमनी साहब वर्तमान में भारत के महान्यवादी हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। भारत के महान्यवादी सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है भारत सरकार का, और यही चीज अगर राज्य स्तर पे हो तो एडवोकेट जनरल हो जाएगा, है ना, या उससे हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं। और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जो राज्य स्तर पे एज ए महान्यवादी का कार्य करता है, राज्य सरकार के सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। राष्ट्रपति का जो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मिलता है, यह आर्टिकल 143 से प्राप्त मिलता है। इसके अलावा 137 जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो है न्यायिक पुनरावलोकन है ना, जुडिशियल रिव्यू, तो उससे संबंधित है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था 18 जनवरी 2023 को शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने बॉल में दोहरा शतक बनाया। क्वेश्चन सब काफी ट्रेंड में चल रही है ना, बहुत नजदीक का करंट अफेयर पूछा जा रहा है जी। तो 149 बॉल में दोहरा शतक पूरा किया था शुभमन गिल। ये सबसे कम उम्र के जो है दोहरा शतक मारने वालों में से क्रिकेटर हैं, ठीक है, सबसे कम उम्र के दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। सबसे कम बॉल में दोहरा शतक ईशान किशन ने लगाया था 126 बॉल में, और 138 बॉल क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा था। सचिन तेंदुलकर, विराट सहवाग, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, ये सभी जो है दोहरा शतक लगाने वाले भारत के महारथी हैं, जिसमें आपका रोहित शर्मा का सबसे हाईएस्ट व्यक्तिगत स्कोर है 264 रन। इसके अलावा सालाबाई के संधि के समय गवर्नर कौन थे, सालाबाई के संधि जो है आपका 1782 वायरन हैंगस्टस के समय होती है। वायरन हैंगस्टस जो है अभी मैंने बता दिया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, ठीक है। इसके अलावा अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, कन्नौर में हुआ था आपका, कब, 1556 ईस्वी में, है ना। कन्नौर में जो है आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में 1556 में हुआ था। इस लड़ाई में अकबर की विजय हुई थी। अकबर के काल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। कल एक बच्चा ने पोस्ट किया था कि शाहजहां के काल को मुगल काल का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। तो सर थोड़ा सा समझिए, जो अगर स्थापत्य की कला की बात आएगी ना कि मुगल काल के स्थापत्य काल के स्वर्ण युग काल किसे कहा जाता है, तो शाहजहां हो जाएगा। स्थापत्य मतलब जो इमारत वगैरह जो आप कंस्ट्रक्शन वगैरह देख रहे हैं इनको बसाए जाने का। अगर ओवरऑल मुगल काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है तो अकबर होगा, ठीक है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है, तो ये वित्तीय आयोग से वित्तीय आपात से संबंधित है ना। कल ये मिस हुआ गया था, राष्ट्रपति शासन और 360 लिख दिया था मैंने। 360 देखिए मिस प्रिंट हो जाती है, लेकिन मौखिक रूप से भी सुन लिया कीजिए। और देखिए क्या है, एडिट करने तो मुझे आता नहीं है, तो इसीलिए मैं पिन कर देता हूँ। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, कोई मिस्टेक हो गया, कोई मिस प्रिंट हो गया, तो मैं पिन कर देता हूँ, तो पिन ऊपर में जो है दिख जाता होगा, है ना। संविधान का अनुच्छेद 360 जो है ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित है। 356 राष्ट्रपति शासन से, 352 जो है राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। ये तीनों ही आपातकालीन व्यवस्था है। इसके अलावा भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो 106 किलोमीटर या 108 किलोमीटर अफगानिस्तान की जो है साथ सबसे कम सीमा लगती है। सबसे अधिक जो है ये आपका बांग्लादेश, सेकेंड स्थान चाइना और थर्ड स्थान पाकिस्तान के साथ जो है स्थलीय सीमा तय करती है भारत, ठीक है। अब इसके अलावा जो है कर्क रेखा भारत के किस राज्यों से होकर गुजरती है, मैंने मैप से भी समझा दिया है कि कर्क रेखा आपको आंख मूंद के खींच देना है। देखिए एकदम आंख मूंद के खींचा गया,
कहाँ कहाँ से गुजर रहा है? तो ये आपका गुजर रहा है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही वो राज्य है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है एकदम सिद्ध में। अगर आपसे यहाँ से खींचेंगे तब दिक्कत, यहाँ से अगर खींच दिए तब तो राजस्थान नहीं पकड़ाया तो गलती हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का एक छोटा सा जिला मतलब छोटा सा पार्ट जाता है डूंगरपुर में, वहीं से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा जाता है और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने जीतल का सिक्का किस धातु का बनवाया था? तो तांबे का। और टका बनवाया था चांदी का। तो तुर्कान ने चिहलगानी की स्थापना किए थे, है ना। तो ये सब बात ध्यान रखना है इल्तुतमिश के रिगार्ड में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। आवर्त सारणी में कुछ क्रोमियम से क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है आवर्त सारणी में क्रोमियम का क्या पूछा गया था। हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है, रिपीट किया गया क्वेश्चन। राखी गढ़ी भी हड़प्पा कालीन स्थल जो है हरियाणा में है, जो इंडिया में सबसे बड़ा साइट है। लोथल आपका गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, धौलावीरा गुजरात में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, मांडा जम्मू कश्मीर में, आलिमगढ़पुर यूपी में, है ना। इसके बाद सुरकोतला पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, है ना। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा कालीन स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है, ये भी बता दिए। तो दोस्तों ये हो गई क्वेश्चन संपन्न। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे फर्स्ट के वीडियो के साथ।